देखिए, जो भी बच्चे 10th किए हैं या फिर 12th किए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये चूज़ करना होगा कि आगे उनको फ्यूचर किस सेक्टर में बनाना है। उनको इंजीनियरिंग का फील्ड में जाना है, मेडिकल का फील्ड में जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। जी सर। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो अपने पास पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपने पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो नर्सिंग कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बीसीए बीबीए करना चाहते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है आज के डेट में। जी सर। और जब से सरकार ने बताया ना कि कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी में बीसीए और एमसीए वाले को प्राथमिकता देंगे, या बीटेक सीएस ब्रांच वाले को देंगे, तब से इस चीज़ का और ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है बिहार में। बहुत और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है 10th और 12th का। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बड़े कॉलेज के डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर होने के नाते तमाम जो बिहार के छात्र छात्राएं उनको क्या संदेश देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जितने भी बच्चे 10th-12th किए हैं उसको हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, और उसके बेटर फ्यूचर के लिए हम कामना करते हैं कि बच्चे और अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े और भविष्य में बहुत आगे बढ़े। सर, आप बड़े कॉलेज के डायरेक्टर हैं सर, तमाम जो बच्चे हैं सर उत्तीर्ण हुए हैं सर, उनको सर क्या संदेश दीजिएगा सर? क्या बच्चों के बारे में सर आप सोचते हैं सर? देखिए, जो भी बच्चे 10th किए हैं या फिर 12th किए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये चूज़ करना होगा कि आगे उनको फ्यूचर किस सेक्टर में बनाना है। उनको इंजीनियरिंग का फील्ड में जाना है, मेडिकल का फील्ड में जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। तो सबसे पहला जो एम होता है ना, वो होता है कि अपना फ्यूचर जो होगा ना, वो गोल को डिसाइड करेगा कि उसको करना क्या है। जब तक बच्चे इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे, गार्जियन डिसीजन नहीं लेंगे कि बच्चे को किस सेक्टर में आगे भेजना है, बच्चे को किस सेक्टर में ज़्यादा रुचि है, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इस चीज़ को देखते हुए बच्चे को आगे का करियर जो होगा उसके लिए फ़ोकस करना है। और हम जो हैं अभी एक्सल्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं। और इस एक्सल्ट कॉलेज का एक नहीं, पूरे बिहार में 2-3 ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा दिल्ली में भी इसका ब्रांच है, जहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन से लेकर के टेक्निकल डिग्री, इंजीनियरिंग और मेडिकल, नर्सिंग सारे कोर्सेस आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद, पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, बीसीए में या किसी भी कोर्सेस में, तो सबसे पहले बच्चे क्या करें, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि कॉलेज सही है या नहीं है, एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, क्या बच्चे को वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। बहुत सारे हमने ऐसा भी कॉलेज देखा है जहाँ पे बच्चे को बोला जाता है कि आपका फीस 2 लाख रुपया है। फिर जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो उससे 5 लाख वसूला जाता है अलग अलग चीज़ों के नाम पे। तो मिसलेनियस फ़ी ले लेता है, लाइब्रेरी फ़ी ले लेता है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से लेता है। तो ये सब बड़ी चीज़ें हैं, जिस पे बच्चे को और गार्जियन को कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जो कमिटमेंट बच्चे के साथ हो वो आगे चले, बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और आज के डेट में जो है ना, बिहार सरकार भी 4 लाख रुपया बच्चे को पढ़ाई करने के लिए दे रही है, जिसपे 0% इंटरेस्ट है। मतलब जितना पैसा बच्चे को दिया जाएगा उतना ही पैसा बच्चे को लौटाना है, उसमें कहीं से भी 1 रुपया ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि इससे बच्चे को जो है ना आर्थिक जो बोझ होता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और भविष्य में हो सकता है सरकार जो 4 लाख रुपए आपको दे रहे हैं ना, उसमें से कुछ स्कॉलरशिप के माध्यम से या फिर उसका बहुत सारे ऐसे कुछ योजना आएगा जिसमें से कुछ आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को देखते हुए बच्चे जो है ना अपने करियर के ऊपर फोकस करें और आगे बढ़े। सर, आप बड़े कॉलेज के सर डायरेक्टर है सर, आपने बोला सर कि जब 10th और 12th बच्चे लोग कर लेते हैं या बच्चियाँ कर लेते हैं तो उनको आगे के कैरियर सोचना पड़ता है सर। देखिए, हर एक फील्ड में सर बच्चे जाना चाहते हैं, कोई नेवी में जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, कई लोग नेवी में जाना चाहते हैं सर, कई लोग एयरपोर्ट में भी जाना चाहते हैं सर। तो आप बड़े डायरेक्टर हैं, तो इसको सर लेकर क्या संदेश दीजिएगा सर तमाम जो बिहार के हमारे छात्र छात्राएं हैं सर? देखिए, जैसा कि आपने बताया है कि बच्चे का अलग-अलग सेक्टर में अपना रुचि होता है। जी सर। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो अपने पास पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपने पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो नर्सिंग कॉलेज भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बीसीए, बीबीए करना चाहते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज़ का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आज के डेट में। जी सर। और जब से सरकार ने बताया ना कि कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी में बीसीए और एमसीए वाले को प्राथमिकता देंगे, या बीटेक सीएस ब्रांच वाले को देंगे, तब से इस चीज़ का और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है बिहार में। बहुत सारे बीसीए बीबीए का कॉलेज नया-नया खुले हैं।
तो आपको जो है ना हर एक चीज़ को जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है तो सब चीज़ को पहले जाँच पड़ताल करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं ना जिसके पास एआईसीटीई अप्रूवल नहीं है, तो उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेंगे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप टेक्निकल डिग्री में कोई भी बच्चे या गार्जियन अपना एडमिशन करवा रहे हैं या बच्चे का एडमिशन गार्जियन करवा रहे हैं, तो टेक्निकल डिग्री का कॉलेज एसबीटीई अप्रूवल होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट कॉलेज है तो वो एआईसीटीई अप्रूवल होना चाहिए, तभी जाकर के उस डिग्री का आगे वैल्यूएशन रहेगा, अदरवाइज वो डिग्री आपका किसी काम का नहीं है। सर कोई बच्चे सर पायलट बनने का शौक होता है सर, एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं सर, उसके लिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं सर? देखिए, वैसे बच्चे जो एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसका शौक है, पहले के डेट में क्या था ना कि एविएशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जी सर। हर पटने में सिर्फ आपको जो है ना 150-200 आपको इंस्टीट्यूट थे जो एविएशन का सिर्फ कोचिंग करवाता था। धीरे-धीरे इस चीज़ को जो है ना आदमी दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अब जो है ना जो चीज़ आपको पटना में मिलता था वो चीज़ आपको दिल्ली मिलेगा। अगर आपको एविएशन सेक्टर में करियर बनाना है तो फिर आपको कॉलेज बिहार में है ही नहीं, गिना-चुना एका दुक्का कॉलेज मिलेगा। बाकी जो भी कोचिंग है वो एक तरह का जनरल कोचिंग होता है ना, वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे आपने कंप्यूटर का कोर्स किया तो वहाँ पे डीसीए का डिग्री मिलता है, तो उस डिग्री का कोई खास वैल्यू नहीं है, उसे प्राइवेट जॉब में चलेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे सिर्फ कोचिंग है, आपको स्कूल कॉलेज एक भी नहीं है जो एविएशन सेक्टर का आपको पढ़ाई करवाए और डिग्री दे। तो बिहार का हमारा देनाली कॉलेज पहला कॉलेज है जो एविएशन सेक्टर का तैयारी करवाता है, साथ में एआईसीटीई अप्रूवल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। तो हमारे कॉलेज में अगर आप एविएशन सेक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना करियर एविएशन लाइन में बनाना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करेंगे या सर के माध्यम से आएंगे तो उस कंडीशन में आपको यहीं से एविएशन सेक्टर का कोर्सेस भी करवाया जाएगा और साथ में 100% प्लेसमेंट आपको करवा करके दिया जाएगा। यानी सर आपके कॉलेज से लोग बच्चे पढ़ेंगे सर, तो नौकरी भी आप ही दीजिएगा सर? जी बिल्कुल, प्लेसमेंट देखिए एविएशन सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और अपने बिहार में क्या है ना कि एविएशन का नया मंत्रालय बना है इस बार जो कैबिनेट हुआ है तो उसमें नया मंत्रालय बना है। तो जैसे ही मंत्रालय बना है तभी सरकार ने तो बजट भी पास कर दिया कि जितने छोटे-छोटे एयरपोर्ट है ना सबको काम स्टार्ट करवा दिया है। तो हर जगह जाहिर सी बात है जब एयरपोर्ट बनेंगे, वहाँ पे वर्क होगा तो वहाँ पे वैकेंसी भी आएंगे। तो इस कंडीशन में बच्चे के लिए करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एविएशन सेक्टर में, और इसमें वही बच्चे जा सकते हैं जो बीबीए इन एविएशन का कोर्स करेंगे, बैचलर डिग्री होता है, या फिर पीजीडीएम इन एविएशन का कोर्स करेंगे जो कि मास्टर डिग्री होता है, और दोनों ही कॉलेज का डिग्री है, एआईसीटीई अप्रूव्ड डिग्री है। सर बिहार का सर शिक्षा स्तर कैसे बढ़ाया जाए सर? देखिए, बिहार का शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए मैंने शुरू में भी बोला था कि एक चीज़ को सबसे पहले फिक्स करना होगा, वो है बच्चे का गोल और बच्चे का रुचि, कि बच्चे का रुचि किस चीज़ में है। अगर बच्चे का रुचि जिस चीज़ में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, नर्सिंग में है, एविएशन में है, उसी के अकॉर्डिंग गार्जियन उनको तैयारी करवाए, सबसे पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी कॉलेज चुने, अगर बच्चे को एविएशन सेक्टर में जाना है, मेडिकल सेक्टर में जाना है, तो कॉलेज एकदम सटीक होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं मिले, डिग्री के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन मिले और बच्चे को प्लेसमेंट का 100% एश्योरेंस मिले कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो उसको प्लेसमेंट भी वहाँ से हो जाए। बहुत धन्यवाद सर। देखिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष सर थे, और संतोष सर ने बहुत अच्छा संदेश दिया है तमाम जो बिहार के छात्र छात्रा हैं, जैसे ही मैट्रिक और इंटर पास करते हैं तो नई दिशाएं, नई उम्मीद सभी के दिलों में जाग जाती है। तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, मतलब हर एक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो तमाम खबरें के साथ लोग बढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।